अमेरिका के पेंटागन से जारी हुई एक रिपोर्ट ने देश के टेंशन को दुगना कर दिया और वो कारण सिर्फ और सिर्फ चाइना है। अमेरिकी रिपोर्ट ने न सिर्फ भारत को सोचने और संभलने को मजबूर कर दिया, बल्कि दुनिया भर के 21 देशों को आगाह भी किया है। ये वो देश हैं जिनको चाइना अपने रडार में लेने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में आखिर ऐसा है क्या, तो आपको पूरी विस्तृत तरीके से बताते हैं। पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी कर भारत को आगाह किया है कि जिस चीन के साथ आप हाथ मिलाने के साथ गले मिल रहे हैं, वो चीन दरअसल पीठ में छुरा भोंकने के लिए अपने हथियारों को और मजबूत कर रहा है। चीन जो हमेशा से भारत को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता था, वो चीन अब भारत की नाक में दम करने के लिए बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत की तरफ ट्रिगर करना चाहता है। यानी साफ साफ कहे तो चीन अब बांग्लादेश में सैन्य ठिकाना बनाने की सोच रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट अगर देखें तो काफी डराने वाली है, क्योंकि चीन जो पहले से ही ग्वादर में नेवल बेस बना रहा है, वह भारत को और घेरने के लिए बांग्लादेश की मदद ले रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में कौन कौन है? पेंटागन से जारी हुई परेशान करने वाली रिपोर्ट में 21 देशों के नाम हैं, जिनमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, केन्या, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सेशल्स, सोलोमन द्वीप समूह, थाईलैंड, यूएई, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, म्यांमार, क्यूबा, वनातु और गिनी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए अपने आप को सबसे ज्यादा अफ्रीकी और मध्य पूर्व के इलाकों में मजबूत करना चाहता है। साथ ही चीन जिस जगह पर अपने आप को कमजोर मानता है, वो जगह है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट को लेकर चीन ये सोचता है कि यहां पर अमेरिका और अंडमान निकोबार द्वीप ग्रुप से इंडियन नेवी उसे समेट सकती है। सूत्रों की माने तो यह कदम उठाकर चीन अपने आप को दो तरीके से मजबूत करना चाहता है। पहला सैन्य और दूसरा इंटेलिजेंस। कौन कौन से पड़ोसी देशों में चीन का दखल है, यह भी आपको बताते हैं। तो देखिए, पहला पाकिस्तान। पाकिस्तान में चीन पहले से ग्वादर नौसैनिक अड्डा बना रहा है। पाक को पहले से ही चीन J-10C फाइटर जेट्स की डील दे चुका है। इसके साथ ही हैंगोर क्लास सबमरीन युद्धपोत और FC-31 फाइटर जेट के लिए भी प्रस्ताव दिया है। श्रीलंका और म्यांमार, जी हां, यहां चीन लगातार अपने आप को लॉजिस्टिक्स बेस बनाने में स्ट्रांग करने में जुटा है। म्यांमार के कोको द्वीप पर चीन के सैन्य ढांचे को विकसित करने की तस्वीरें कई बार देखने को मिली। सैटेलाइट तस्वीरों में रनवे, बैरक और रडार स्टेशन समेत कई संदिग्ध चीजें भी दिखी, जिसने पहले ही भारत की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पेंटागन की रिपोर्ट में यह साफ साफ बताया गया है कि चीन के सैन्य गाड़ियों और BT-5 लाइट टैंक का बड़ा खरीदार जो है बांग्लादेश है। साथ ही साल 2024 में चीन ने बांग्लादेश को 2 पनडुब्बी और 2 युद्धपोत दिया था। वहीं मोहम्मद यूनिस सरकार आने के बाद से चीन सामने से आकर खेल रहा है। विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट क्या कहती है, ये भी बताते हैं। पेंटागन की रिपोर्ट से उड़ी चिंगारी ने कहीं ना कहीं इसलिए भी उसे हवा मिल रही है क्योंकि संसद में पिछले गुरुवार को विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि लाल मोनीरहाट एयरबेस की हवाई पट्टी चीन बना रहा है। यह लाल मोनीरहाट एयरबेस बांग्लादेश में मौजूद है और इसके साथ ही पेकुआ में पनडुब्बियों के लिए जगह भी तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, बांग्लादेश के पास अभी सिर्फ 2 पनडुब्बी है और इसी साल उसने चीन के साथ MOU किया है। और रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि साइन किए गए MOU के जरिए मोंगला पोर्ट का $370 मिलियन से एक्सपेंशन होगा।
बांग्लादेश में एयरबेस, पनडुब्बी और पोर्ट के जरिए 3 स्तरीय रणनीति को चीन के जरिए मजबूत किया जा रहा है। चीन की नजर चिकन नेक के पास मौजूद है। कहां? लाल मोनिरहाट एयरबेस पर। आपको बता दें कि ये एयरबेस अगर चीन के पास जाता है तो भारत मुसीबत में पड़ सकता है। स्थायी समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि बांग्लादेश में चीन की बढ़ती मौजूदगी हमारे लिए सुरक्षा की नजर से खतरा है। इसके साथ ही मंत्रालय ने समिति को भरोसा दिलाया है कि पूरी हालात पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। भारत और चीन के बीच संबंध भले ही थोड़े सुधरे हो, इसके बावजूद 2025 को एक नजरिए से देखें तो चीन भारत के लिए केवल सैन्य ही नहीं बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक खतरा भी माना जा रहा है। अगर हम सही से बताएं तो 4 क्षेत्रों में चीन की ओर से सबसे ज्यादा खतरा देखा जा सकता है। इसमें पहला है सीमा और क्षेत्रीय संप्रभुता। इसमें सबसे पहले जिक्र आता है LAC पर तनाव का। आपको बता दें कि साल 2020 की गलवान घाटी की झड़प के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बना हुआ है। हालांकि 2024-25 में कुछ क्षेत्रों में पीछे हटने की खबरें सामने भी आई, लेकिन चीन ने अभी भी सीमा के पास सड़क, पुल, हवाई पट्टियों का जाल बिछाकर रखा हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा भी कोई पुराना नहीं है। अक्सर अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताकर वहां के स्थानों के नाम बदलने की वो कोशिश भी करता है, जो भारत के लिए सीधा खतरा माना जा रहा है। घेराबंदी की रणनीति। चीन भारत को समुद्र और थल दोनों से घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन श्रीलंका के हम्बनटोटा, पाकिस्तान के ग्वादर और म्यांमार जैसे देशों में बंदरगाह तैयार कर हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को दिखा रहा है। साथ ही नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे भारत के पड़ोसी देशों में भारी निवेश कर चीन भारत के प्रभाव को कम कर रहा है। आर्थिक और तकनीकी खतरा क्या है? भारत और चीन के बीच व्यापार की बात करें तो ये व्यापार 2024-25 में 128 अरब के डॉलर के पार चला गया था, लेकिन इसमें भारत का आयात बहुत ज्यादा है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें तो दवा उद्योग के लिए API और इलेक्ट्रॉनिक्स में चीन पर निर्भर होना ये भारत के लिए खतरा है। इसके साथ ही डेटा सुरक्षा के मद्देनजर चीनी ऐप्स और गैजेट्स के जरिए डेटा चोरी और जासूसी का खतरा हमेशा रहता है, जिसकी वजह से भारत ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध भी लगाया है। जल सुरक्षा। वहीं अगर आखिर में बात करें तो वो है जल सुरक्षा, जो सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बड़े बांध बना रहा है। और अगर युद्ध या तनाव के वक्त में चीन पानी के बहाव को नियंत्रित करता है या अचानक पानी छोड़ता है तो भारत के असम और अरुणाचल में बाढ़ या सूखे का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। तो चीन की रणनीति यही है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनता जा रहा है।